हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमांशु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लीगल राइट। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 17 आईपीसी सेक्शन 410 मींस स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हम चुराई गई हुई संपत्ति के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सारे सेक्शंस के बारे में बताया हुआ है। चोरी डकैती लूट इन सब के बारे में बताया हुआ है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 410 स्टोलन प्रॉपर्टी मीन्स चुराई हुई संपत्ति के बारे में। तो चुराई हुई संपत्ति वह संपत्ति कहलाती है जो कि चोरी द्वारा, लूट द्वारा या कि फिर उद्यापन द्वारा प्राप्त की गई हो, या मिसअप्रोप्रिएशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन्स मिसअप्रोप्रिएशन को कहा जाता है आपका क्या कहते हैं आपराधिक दुर्विनियोग, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपराधिक न्यास। ठीक है, इसके द्वारा अगर कोई संपत्ति को प्राप्त किया गया है, कब्जे से लिया गया है, किसी अन्य के द्वारा इस तरीके से अगर कब्जे में लिया गया है, उसको चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। ये याद रखिएगा। मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ज़रूरी नहीं भारत के भीतर भी हो सकता है और भारत के बाहर से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन के अंडर में ये आता है। यहाँ पे सेक्शन 410 में इसकी डेफिनेशन दी गई हुई है चुराई हुई संपत्ति की, और सेक्शन 411 में आपको इसमें दंड बताया गया है। इसमें दंड बताया गया हुआ है कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है, चुराई हुई संपत्ति को रखता है और उसको जानकारी है कि वो चुराई हुई संपत्ति है, तो उस जगह पे उसको 3 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें ये भी बता दूं कि ये अजमानतीय है, संज्ञेय अपराध है, साथ ही साथ ये शमनीय भी है। शमनीय पहले ये शमनीय न्यायालय द्वारा था, लेकिन सन 2008 में इसको बना दिया गया, मतलब जिसकी संपत्ति है उसके द्वारा इसको शमनीय बनाया गया। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 412 मीन्स ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो कि डकैती करने में चुराई गई हो। मतलब डकैती समझ रहे होंगे आप। डकैती जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर कोई लूट करते हैं उसको डकैती कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो जो कोई ऐसी चुराई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, मतलब किसी ने भी ऐसी चुराई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त कर ले या कि रख ले, या कि उसको मालूम हो कि कब्जे में ऐसे व्यक्ति जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है। भाई मालूम है ये डाकुओं की टोली का है और इसकी संपत्ति हम रख लेते हैं, या ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है या बेईमानी से प्राप्त करेगा। आपको ये इतना भी मालूम है कि चुराई हुई, भले ही आपको ये ना मालूम है कि डकैती द्वारा, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि हाँ चुराई हुई है तो और आप उसको रख लेते हो, और बाद में पता चलता है कि वो डकैती डाली गई थी और डकैती डालने के बाद ये संपत्ति को चुराया गया था। ठीक है, डकैती डालने के बाद ये संपत्ति रखी गई थी और इसने ये सोच के कि हाँ ये चुराई हुई संपत्ति है और इसको रख लेता है, तो भी वो क्या होगा, आजीवन कारावास से या कि दोनों में से किसी भी कारावास से 10 वर्ष तक का दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये अजमानतीय है, अशमनीय है और संज्ञेय अपराध है। वहीं पे सेक्शन 413 की बात करें, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। अभ्यासतः व्यापार मतलब रेगुलरिटी, मतलब उसकी हैबिट है ये काम करने का, उसकी आदत ही है कि भाई वो अभ्यासतः व्यापार करता ही है। चोरी हुई संपत्ति ही बेचना, खरीदना बेचना उसका काम ही है। अगर वो ऐसा बारी बार पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन कारावास या तो कठोर या तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। वहीं पे सेक्शन 414 की बात करें, चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। चुराई हुई संपत्ति में छिपाने में सहायता करने की जैसे ही अगर हम बात करेंगे तो चुराई हुई संपत्ति में जैसी सहायता करने की बात करेंगे तो आपने अगर सहायता भी कर दी किसी की, ठीक है, छिपा रहा है कोई, उसने आपसे मदद मांगी कि भाई मेरे को छिपाने में सहायता, तो आपको 3 वर्ष तक का कारावास या तो जुर्माना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 वर्ष का कारावास और या दोनों में अंतर है। ठीक है, और मतलब जुर्माना भी देना पड़ेगा, कारावास भी करना पड़ेगा। ठीक है, और या मतलब हो सकता है आपको न्यायाधीश कह दे कि हो गया भाई 10,000 का जुर्माना लगाओ, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अजमानती है, संज्ञेय अपराध है, साथ ही साथ ये क्षमनीय है। किसके द्वारा क्षमनीय है? संपत्ति के मालिक के द्वारा क्षमनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन 410 से हमने सेक्शन 414 हम छोटी छोटी वीडियोस ही बना रहे हैं जिससे कि आप आसानी से कभी भी इसको उठाकर पढ़ सकें।
और मैं साथ ही साथ हमारी जो डिस्क्रिप्शन में अब हम आपको आईपीसी की प्लेलिस्ट भी हम डालेंगे, प्लेलिस्ट की लिंक भी डालेंगे, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।